गाइस आज हम बात करेंगे ब्लोवर के बारे में जो हमारे घरों में अब हर तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है विंटर में। तो उसी का सीज़न आ रहा है, तो मैंने सोचा कि गाइस आपको थोड़ा सा इसके बारे में टिप्स दूंगा, कैसे इसकी काम मतलब इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, आप घर में ही किन किन फॉल्टों को ठीक करा सकती हो। तो चलो गाइस, पहले हम देखेंगे ब्लोवर में कौन कौन सा पार्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसका सर्किट भी और ये काम कैसे करता है। देखो, इसका पहला मेन पार्ट जो होता है वो होता है आर्मेचर, मेन पार्ट जिससे सब कुछ काम होता है। इसमें होता है एक आर्मेचर। आर्मेचर से निकलता है हमारा एक मोटर से वो फैन चलता है। ठीक है, एक तो ये होता है, इसमें फैन लगा हुआ होता है, वही अंदर से जो गर्मी होती है फिर बाहर निकालती, अंदर से जो नहीं, हमारी कॉइल इसको पावर सप्लाई जब मिलती है तो वो हीट अप होती है। अंदर से ये जब घूमेगा मोटर, वो तो आर्मेचर की बदौलत घूमता है, तो हमें गर्म हवा मिलता है बाहर से। तो एक तो हो गया आर्मेचर। आर्मेचर से हमें दो पॉइंट्स निकलते हैं, न्यूट्रल और फेज। वो हम बाद में देखेंगे कैसे इसको कहाँ पे देना है। और इसका और एक मेन पार्ट होता है, वो होता है ब्लोवर कॉइल्स, जो एक्चुअल में आपको बाहर से दिखती है कि कौन क्या चीज़ गर्म होता है। इसमें होते हैं हमारे 3 पॉइंट्स। ठीक है, और इसके बाद होता है इसमें जो मेन होता है वो होता है स्विच, 4 पॉइंट स्विच। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं ऊपर और नीचे 1 पॉइंट होता है। ठीक है, और गाइस इसमें होता है एक सॉकेट टाइप स्ट्रिप लगी हुई होती है, 2 इन और 2 आउट इसके निकलते हैं। ठीक है, और होता है इसमें एक इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी 9 पॉइंट्स निकलते हैं। और इसमें होता है एक थर्मोस्टेट, जो एक कट लगा हुआ होता है, जो थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, हीट पे कट करता है, और जो ही हीट कम होती है तो फिर से ऑन हो जाता है। ठीक है गाइज, जो हमारा अंदर सर्किट में जितने भी हमारे आइटम्स लगते हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स लगते हैं, वो सब मैंने आपको दिखाए। ये रहा हमारा कॉइल, हीटिंग कॉइल, ये इंडिकेटर है, ये थर्मोस्टेट की तरह हमें काम करता है, हम इसको कट भी बोल सकते हैं। और ये इंडिकेटर रहा, ये हमारा सॉकेट है, एक तरह का सॉकेट रहता है जो हर एक ब्लोवर में रहता है। और ये हमारा स्विच है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं लीड से। यहाँ से हमारी लीड आई सॉकेट में, ये है लीड। न्यूट्रल और फेज आया यहाँ से। हमारा न्यूट्रल जो आता है वो डायरेक्ट हम स्विच को देते हैं, जो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है उसी पे जाता है। उसके बाद एक लाइन जो बाहर से ये आती है लीड की, फेज की, ये जाती है हमारे थर्मोस्टेट जिसको हम कट बोलते हैं, डायरेक्ट उसी पे जाते हैं। और वहाँ से हमें और एक लाइन निकलती है, या हम यहाँ से भी उठा सकते हैं और वहाँ से भी। वहाँ से एक लाइन आती है इंडिकेटर को। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ये कॉइल जो होता है, उसका जो यहाँ पे कॉइल के पहले जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो हमें इस पे देना होता है, जो कट का दूसरा पॉइंट आ गया। हमारा कट हो गया, कट का काम। उसके बाद इंडिकेटर का हमने एक दिया है कट से, दूसरा हम लेंगे स्विच से, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम। पहले हमने कट का देखा है, एक तो फेज से आता है, एक तो यहाँ हीटिंग कॉइल से आता है।
अब स्विच की तरफ जाएंगे। पहला पॉइंट जो स्विच में होता है वो हम डायरेक्ट कॉइल के नीचे वाले पॉइंट पे देते हैं, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्टली, देखो कितना आसान है, आप घर में भी ये कर सकते हो, दूसरे पॉइंट को देते हैं। तो हमारा पहले पॉइंट को कॉइल की जो कॉइल होती है उसका जो पहला पॉइंट है, स्विच का जो पहला होता है आपस में देते हैं, और दूसरे पॉइंट जो कॉइल में होता है उसी को देते हैं। आ गए हमारे दो कॉइल पे 3 पॉइंट्स आ गए। अब रह गया हमारा स्विच का एक। इस स्विच से हमने क्या करना है, एक जो इंडिकेटर का रह गया हमारा वो हम इंडिकेटर को देंगे, और हमारे 2 पॉइंट्स अभी इसके आर्मेचर के कॉइल के, यहाँ से हम इसको एक देते हैं। अब हमारे सर्किट में एक पॉइंट रहा है कॉइल का जो आर्मेचर का दूसरा पॉइंट होता है उसका हमने किस पे देना है, जो हमने न्यूट्रल लाइन कट पे दी और कट से हमने इंडिकेटर को दिया, इंडिकेटर से हम इसको देते हैं। ये हमारा सर्किट है किसका, बुलावा का। अब देखो यही हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। देखो यहाँ से 2 लाइंस आती हैं, एक और ब्लैक एंड रेड, वो जाती है यहाँ से हम इसने 3 निकाले, लेकिन 2 ही निकलते हैं। हम यहाँ से भी इसको जो हम काट पे देते हैं, या तो वो वहाँ से निकाल सकता है या तो यहाँ से ही निकालते हैं। अब आपकी मर्जी है, जहाँ से आपको अच्छा लगता हो ठीक रहता है, अगर आप यहाँ से ही निकालते हो ठीक है। ये जाता है डायरेक्ट काट को, ये रहा हमारा काट, यहाँ पे ये दे दिया है इसने। दूसरी लाइन जो आती है, जो मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया, ये है दूसरी लाइन, ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जाता है, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे ऑन अ पॉइंट ठीक है। आगे 2 लाइनें, इसके बाद जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, ये देखो ये कहाँ जाता है, ये जाता है सीधे नीचे कॉइल के नीचे वाले पॉइंट पे आया। ये भी दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको अभी बोला, ये है दूसरा पॉइंट स्विच का। देखो ये कहाँ पे जाता है, ये कॉइल के बीच वाले पॉइंट पे जाता है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके देखो, ये है ये पहला वाला और ये है दूसरा पॉइंट ठीक है। आ गए, और तीसरा जो स्विच का पॉइंट है, देखो ये तो इंडिकेटर का है और दूसरा इसमें आर्मेचर में जाता है, यहाँ से जो आर्मेचर की लाइन आती है उसी में, और आर्मेचर का दूसरा पॉइंट जो ये है, ये हमने दिया है यहाँ। Hope guys you may have understood all the things. Please subscribe this channel. हम आपको नई वीडियोस में नई चीज़ों का इंशाल्लाह इस विंटर में जो भी हमारे घर में चीज़ें इस्तेमाल होती है उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।